अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और उसके अलावा मार्केट पंप कर रही है, मार्केट कहाँ तक पंप कर सकती है और मार्केट में जो है डाउन ट्रेंड किस जगह तक आ सकता है, नेक्स्ट बाइंग हमारी कहाँ हो सकती है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कल मैंने जो है एक तनकीद की थी उन लोगों पर जो कि बाइंग कर लेते हैं मार्केट का पंप स्टार्ट होने पर और उसके बाद जो है मार्केट डाउन साइड पर चली जाती है तो वो रिग्रेट करते हैं। तो उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। अभी भी मैं अपने उस प्लान पे और अपने उस बात पे जो है बिल्कुल जो है कायम हूँ। वो इस तरह से कायम हूँ कि अगर आपको बाइंग करनी होती है तो आप इस बॉटम पे बाय कर सकते हैं, इस बॉटम पे बाय कर सकते हैं, इस बॉटम पर या फिर इस बॉटम पर। यानी आपने हमेशा तब बाइंग करनी होती है जब मार्केट क्रैश करती है। जब मार्केट पंप कर जाए तो फिर आप वेट करें डंप करने का मार्केट को। डायरेक्ट जो है मार्केट में एंट्री लेना सही नहीं होता। और दूसरी सबसे अहम चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं आपसे 2 से 3 वीडियोस में ये बात दोहरा चुका हूँ। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट्स में लाजमी एग्री कीजिएगा ताकि मुझे तसल्ली हो कि आप लोगों को इस चीज़ का पता है। मैंने आपसे कहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया और जो भी ट्विटर पर इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो यूट्यूब पर मैं जिनको वॉच कर रहा हूँ वो सारे के सारे मार्केट के बारे में जो है एक्सट्रीमली इस लेवल को जो है कंसिडर कर रहे हैं, 20,000 के लेवल को। तो जब सारे के सारे लोग ही एक लेवल पर फोकस कर लेते हैं तो मार्केट मेकर कभी भी उस लेवल पर लेकर नहीं जाता मार्केट को। ये चीज़ मैंने आपसे कही थी। अगर आप रेगुलर वॉचर हैं, वीडियो वॉच करते हैं डेली बेसिस पर मेरी, तो आपको इस चीज़ का पता होगा। और मैंने आपसे ये चीज़ भी कही थी कि कभी भी मार्केट के बॉटम का इंतज़ार ना करें कि मार्केट बॉटम लगाएगी उसके बाद ही हमने बाइंग करनी है। जब भी आरएसआई आपको लगे कि वीकली, डेली और 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है और ओवरसोल्ड के एरिया में है तो आप उसमें पार्ट्स में बाइंग करें और जब भी नया डिप आए तो आप बाइंग करते रहें। ठीक है, ये तो मेरा प्रीवियस जो है आपको एक एनालिसिस था जो मैं डेली बेसिस पर दे रहा था आपको। अब यहाँ पर करंट सिचुएशन में बात करते हैं कि बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली ट्रेंड लाइन 2023 के स्टार्ट से लेकर यहाँ तक जो है अप ट्रेंड दिखाया इसने हमें, उसके बाद ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ पर जो ये इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रही है, ये एक बेरिश सिनेरियो हो सकता है। एक प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बेरिश सिनेरियो हो सकता है। और साथ में मैंने आपसे कहा था कि अगर बिटकॉइन में एक शार्प मूव आया तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आरएसआई ओवरबॉट की कंडीशन में आ जाएगी और उसके बाद मार्केट में डंप होने के चांसेस होंगे। तो मैं अपने उसी प्लान पे फ़िलहाल स्ट्रक हूँ जो कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में मैं तब तक नई एंट्री नहीं लूँगा जब तक कि आरएसआई मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। हालांकि अगर बिलफर्ज मार्केट 48,000 पर भी चले जाए उसके बाद प्रीवियस जब ये अपने 29,000 पे आएगी तो यहाँ पर इसकी आरएसआई ओवरसोल्ड के जोन में होगी तो मैं यहाँ पर लाजमी बाइंग करूँगा। क्योंकि जब आप किसी प्लान पर चल रहे हैं तो आपने उस रूल्स को जो है नहीं तोड़ना जो रूल आपने बनाया है। ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें बिटकॉइन सीएमई फ्यूचर की तो इसमें एक गैप फिल हुआ है जो कि हमारे पास लास्ट ईयर आया था 2022 में। और 2022 का ये गैप फिल होने के बाद जो है अब मार्केट क्रैश कर सकती है। और फिलहाल यहाँ पर जो दूसरा डाउन साइड वाला गैप है हमारा वो बहुत ज़्यादा दूर हो गया, यानी ऑलमोस्ट $15,000 का डंप आएगा बीटीसी में तो हमारे पास ये बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक परफॉर्म कर सकती है और इस गैप को फिल कर सकती है। अगर यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट 41% का डंप। तो ये डंप इतनी आसानी से नहीं आने वाला, तो फिलहाल आप इसका ख्वाब जो है छोड़ दें। और उसके अलावा अगर आपने बाइंग करनी है नेक्स्ट बीटीसी में तो आपने ये वाला लेवल देखना है जो कि प्रीवियस इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में 30,000 का और 31,000 का एरिया, अगर यहाँ पर बीटीसी आता है और आरएसआई आपको लगता है कि ओवरसोल्ड के एरिया में जा रही है तो फिर यहाँ पर आप अगेन बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर अल्ट्स कॉइन की बात करें तो अल्ट्स कॉइन अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं और जब बीटीसी ही इतना ज़्यादा आउट परफॉर्म है तो अल्ट्स कॉइन की कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सोलाना को देखें तो ये भी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। लिंक का भी यही हाल है। रियून टोकन भी अपनी रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है जो कि इसने प्रीवियस अपना जो है एक टॉप लगाया था। और उसके अलावा मैटिक टोकन भी अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। आक्सी इन्फिनिटी का टोकन अनलॉक होने वाला है तो इसके बारे में मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करूंगा बाद में। अब यहाँ पर फ़िलहाल बात कर लेते हैं हीट मैप की। हीट मैप क्या होता है कि मैं भी आपसे कई बार शेयर कर चुका हूँ और ट्विटर पर अक्सर लोग हीट मैप शेयर करते हैं कि बड़े बड़े ऑर्डर्स कहाँ पर लगे हैं और इन ऑर्डर्स के हिसाब से लिक्विडिटी मैप को जो है कंसीडर किया जाता है कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मार्केट मेकर कई बार फेक लिक्विडिटी भी क्रिएट कर देता है ट्रैप करने के लिए
कि यहाँ पर जो है वो 28,000 पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर लगा दे और यहाँ इस एरिया को देखकर बहुत से लोग शॉर्ट की पोजीशन ले लें कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अप साइड पर बन जाए, क्योंकि जब लोग शॉर्ट की पोजीशन लेंगे तो स्टॉप लॉस या लिक्विडेशन ऊपर होगी, तो मार्केट मेकर अपनी इस बड़ी सी पोजीशन को क्लोज करेगा, ठीक है, और अप साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगा। तो ये चीज़ भी मार्केट में पॉसिबल हो सकती है। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर वर्क नहीं करता जब तक मार्केट मेकर ना चाहे, ठीक है। लिक्विडेशन की बात कर लेते हैं। लिक्विडेशन प्रीवियस 24 आवर में $395 मिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं, जिनमें ऑलमोस्ट 100% जो है वो लॉन्ग की पोजीशन लिक्विडेट हुई हैं और $294 मिलियन की शॉर्ट्स की पोजीशन लिक्विडेट हुई हैं, ठीक है। और तकरीबन 92,000 से ज़्यादा ट्रेडर जो है लिक्विडेट हुए हैं। और उसके अलावा जो लार्जेस्ट सिंगल लिक्विडेशन है वो जो है बाइनांस पर हुई है BTC USDT में $9 मिलियन की, यानी 9.9 मिलियन, ऑलमोस्ट $10 मिलियन का एक ही बंदा लिक्विडेट हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट की और फंडिंग रेट की। यहाँ पर फंडिंग रेट की बात करें तो फंडिंग रेट इस पॉइंट पर बहुत कम आया है डेली के टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पर देखें तो आपको इस लाइन से बहुत कम लाइन जो है टच होती नजर आएंगी, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर ऑलमोस्ट। तो फिलहाल जो है फंडिंग रेट भी हाईएस्ट पॉइंट पर है डेली के टाइम फ्रेम में। और उसके अलावा अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट में इतना ज़्यादा डिक्लाइन आया है, यहाँ से देखें तो यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा इसने डिक्लाइन लिया है। तो इस वजह से जो है इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिक्विडेशन हुई है। इस जगह आप देखें ऑलमोस्ट $161 मिलियन की सिंगल कैंडल में लिक्विडेशन हुई है। तो इसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट की जो पोजीशंस हैं वो क्लोज हुई हैं, तो मार्केट ने इसमें भी जो है डंप दिखाया है हमें। और उसके अलावा प्राइस के बारे में बात करें तो ये वाला लेवल मैंने आपसे शेयर किया है कि अगर आप अभी बाइंग करना चाहते हैं तो आपने इस 31,000 के लेवल को क्लोजली वॉच करना है, जहाँ से इसको अगेन पंप मिल सकता है। और उसके अलावा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो अब ये मार्केट ग्रीड के एरिया में आ चुकी है। जब भी कोई आपको क्रिप्टो मार्केट या फिर किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बता रहा होगा तो वो कह रहा होगा कि आप जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, उसके बाद ही आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो इस जगह पर आपने अपने सेंटीमेंट को काबू करना होता है और ग्रेड नहीं करना होता, बल्कि अपने प्रॉफिट्स बुक करने होते हैं जो कि अपने शॉर्ट टर्म के लिए रखें। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म आपका प्लान है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग है तो आप यहाँ से जो है पार्ट्स में या फिर जैसा आप चाहे आप जो है यहाँ से अपने प्रॉफिट बुक करें। सून और लेटर मार्केट ने दोबारा से न्यूट्रल होना होता है या फिर दोबारा से फेयर के जोन में आना होता है। अच्छा, यहाँ पर रेक्ट कैपिटल नाम का एक एनालिस्ट है और बहुत ज़्यादा इसने भी जो है मार्केट को कंसिडर किया था कि मार्केट डाउन साइड पर जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग भी मार्केट का जो ये पैटर्न था ये इनवैलिड हो चुका है और अब मार्केट ने जो है ब्रेकआउट कर लिया है अप साइड पर। अच्छा, उसके अलावा डॉक्टर प्रॉफिट की बात करें तो डॉक्टर प्रॉफिट को हम अपनी वीडियोस में अक्सर डिस्कस करते हैं। इनकी संडे की रिपोर्ट होती है वो भी डिस्कस करते हैं, जो कि कल शायद मैंने आपसे शेयर की थी। और इसमें जो इनका कहना था कि 31,500 और 31,800 के करीब इन्होंने शॉर्ट्स की एक और पोजीशन ऐड की और फिर उन्होंने जो है 32,050 पर एक और ऑर्डर लगाया और उसके बाद जो है इन्होंने कोई और शॉर्ट ओपन नहीं की। और इनका जो कहना है कि वीकली 200 वीक मूविंग एवरेज से अगर मंथली क्लोजिंग ऊपर हो जाती है अक्टूबर की तो फिर ये इनवैलिडेशन पॉइंट होगा और फिर मार्केट नीचे जो है मुश्किल से ही आएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर प्रॉफिट, जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है 95% वर्क करती थी, वो भी फ़िलहाल लॉस में है। और उसके अलावा इसने एक शेयर किया था अपना स्क्रीनशॉट जिसमें इसका लॉस तकरीबन $3,924 का है। और इसमें इसका कहना है कि ये गलती होती है कि जब जो है आप प्रॉफिट में हैं और प्रॉफिट बुक ना करें। हालांकि 31,000 पर इसने शॉर्ट किया था और मार्केट 25,000 पर गई थी, लेकिन ये अपने जो टारगेट है उन पर स्ट्रक रहा कि 23 या 20,000 पर मैं जो शॉर्ट क्लोज करूँगा, तो उसका इसको मौका नहीं मिला अभी तक। तो आगे देखते हैं मार्केट किस तरह से मूव करती है। अच्छा, यहाँ पर आक्सी इन्फिनिटी के बारे में बात करें तो इसकी जो है सप्लाई अनलॉक होने वाली है $600 मिलियन की, तो इस वजह से इसकी प्राइस में थोड़ा बहुत प्रेशर है। और यहाँ पर इनटू द ब्लॉक ने एक चार्ट शेयर किया है, अली चार्ट्स ने इसको जो है रिप्रेजेंट किया है। इस चार्ट में अगर देखें तो ये जो पूरा आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, इस ग्राफ में सेलर्स को रिप्रेजेंट किया गया है जो कि 98% AXX की प्राइस से बाहर निकल चुके हैं। और अब जो है ये प्राइस बॉटम आउट, एक किस्म का इसको हम बॉटम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 98% लोग इसकी प्राइस से एग्जिट ले चुके हैं।
तो यहाँ पर एक तो इनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन ये अपने गेमिंग टोकन की वजह से और इनका जो फ्लॉप गेमिंग सिस्टम था उसकी वजह से जो है इसकी प्राइस क्रैश हुई और मुसलसल क्रैश करती गई। लेकिन एक और चीज़ ये है कि इनका प्लेटफॉर्म अगर बिल्ड होता है दोबारा से, वेब 3 और मेटावर्स गेमिंग का जो है बूम एक बार और आता है, तो इसकी प्राइस अच्छा खासा अप्रिशिएट कर सकती है। साथ में इनका जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरह से डेवलप हुआ है कि उसमें कोई भी गेमिंग प्रोजेक्ट अपनी गेम लॉन्च कर सकता है। तो इस तरह का अगर यूज़ केस इसमें बढ़ता है तो ये गेन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो ये इसका ऑलमोस्ट बॉटम है, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।